बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से इनऑर्गेनिक को शुरू करेंगे और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अगर वो मैं शेयर करूं आपके साथ, स्क्रीन शेयर करूं तो यहाँ पर ये एक मिनट, ये जी स्क्रीन शेयर करूं तो सेकेंड ईयर में आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज पेज नंबर 2 से 11 तक, और इसके बाद हमारा जो है वो टॉपिक होगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने डिस्कस करने हैं। तो अब हम लोग इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। ये जी आपके पास चैप्टर 1 और इसमें ये आपके पास पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आप 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। इसमें एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी पहले एटॉमिक मास की तरतीब थी जो बाद में गलत साबित हुई, जो मेंडलीफ ने कही थी। फिर बाद में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, तो उसके बाद एटॉमिक नंबर के हवाले से बात हुई, और जब एटॉमिक नंबर के हवाले से बात हुई तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। अब इसके कुछ अहम फीचर्स हैं। पहला पॉइंट अगर देखें, पहला पॉइंट ये है कि जो एक ही एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट को वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया, जिनको हम ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इस तरह देयर आर 8 ग्रुप्स which are usually numbered from in Roman from 1 to 8। ठीक है, और हर ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं 2 सब ग्रुप में, ए और बी में। वैसे नॉर्मली आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि 1 से 18 तक नंबर देते हैं लेफ्ट से राइट, लेकिन अगर एक्चुअली असल इनकी देखी जाए तो इसमें 8 ग्रुप हैं। एक को सब ग्रुप, उन 8 में से सब ग्रुप जो है वो ए को 1 से 8 तक नंबर देंगे, फिर इसी तरह सब ग्रुप बी को भी 1 से 8 तक। लेकिन जो एक दूसरा और तीसरा जो ग्रुप है, इसकी आई थिंक दो सीरीज उन्होंने साथ शामिल किया। अगर आप पीरियोडिक टेबल देख लें तो आपको ये सारी चीजें वहां पे वाजे हो जाएंगी। देखें, सॉरी, ये पीरियोडिक टेबल देखें, ये जो ग्रुप 8B है ना, इसके 3 पोर्शन है। मैं 1 2 कह रहा था, 8B के 3 लाइनें हैं। ये आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर के ऊपर वाले, ये आयरन, रदनियम और ओस्मियम, कोबाल्ट, रहोडियम और इरिडियम, निकल, प्लाडियम और प्लाटिनम। इनको जो 8B से ताल्लुक रखते हैं, इनको मजीद हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि 8 और 8 16, और इसमें 2 एक्स्ट्रा बन गई हैं, तो ये 18 नंबरिंग है। जो देखो ऊपर उसने के 1 से लेफ्ट तक ये ग्रुप की नंबरिंग है, जो टोटल 18 ग्रुप है। लेकिन 18 में से इन ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। देखो ये 1A, 2A, फिर इस तरह 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A या 0 ग्रुप। अब बी में अगर आप देखें तो तरतीब के मुताबिक 1B इधर है, 2B, फिर 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B की आगे मजीद 3 लाइनें हैं जिनको ये डिवाइड किया गया। हम इसको आगे देखते भी हैं कि लिखा भी होगा उसने। कहाँ पे है? नहीं, हम आगे जा रहे हैं, ये देख लें, यहाँ पे है। इनको रोमन में नंबरिंग और इनको 2 सब ग्रुप में। द सब ग्रुप कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट, उनको लेबल किया जाता है ए ग्रुप। यानी सब ग्रुप ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह वेयर बी को हम क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट, ये आपने देख लेना है, या इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। लेस टिपिकल एलिमेंट है जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सब ग्रुप बी वाले ट्रांजिशन हो गए, सब ग्रुप ए वाले नॉर्मल हो गए या रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ठीक है,
और ये इनको पीरियोडिक टेबल के सेंटर में रखा जाता है सब ग्रुप बी में। अभी आपने टेबल में देखा भी था, ये देखो ये सब ग्रुप बी दरमियान में है और इनके इर्द गिर्द सब ग्रुप ए है। ठीक है, अब ये तो ग्रुप के हवाले से उसने डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। अब कुछ और अहम फीचर हैं इसमें, वो ये ही हैं। ये देखें, पहला फीचर यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, जिनको हम अरेबिक में नंबरिंग करते हैं 1 to 7। देख लें, सॉरी, ये देखें 1 2 3 4 ये 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। और पीरियड के पहले ग्रुप के वाले से बात हुई थी, अब पीरियड के वाले से। और उसके बाद आगे है द पीरियड 1 कंटेन 2 एलिमेंट। इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। 2 और 3 में 8 एलिमेंट है, ठीक है, इन्हें शॉर्ट पीरियड कहते हैं। और इनमें सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं जिनमें सब ग्रुप ए कहते हैं। इन दीज पीरियड एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल इन द प्रोडक्ट। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मिलती हैं, ये तो बात साबित होती है। और उसके बाद आगे है as lithium and beryllium in second period resemble the most of their properties with sodium। लिथियम और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सोडियम से मिलती हैं। सॉरी, लिथियम जो पहले ग्रुप में है और बेरिलियम जो दूसरे ग्रुप में है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज सोडियम और मैग्नीशियम से मिलती है। यानी बेरिलियम की मैग्नीशियम से और लिथियम की सोडियम से प्रॉपर्टीज मिलती है। इसलिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये दूसरे ग्रुप के वो एलिमेंट है, अगर आप उनको देखें। इसी तरह तीसरे पीरियड, सॉरी, सिमिलरली बोरॉन, एल्यूमिनियम शो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और फ्लोरीन इन द सेकंड पीरियड हैज क्लोज रिजेम्बलेंस विद क्लोरीन। इसलिए थर्ड पीरियड में क्लोरीन के साथ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फ्लोरीन को किसके साथ रखा गया? क्लोरीन के साथ। और बोरॉन और एल्यूमिनियम को किस में रखा गया? तीसरे ग्रुप में, ऊपर नीचे। ये देखें यहाँ पे उसने, सॉरी, ये देखें, तो अगर आप गौर करें तो ये देखें बोरॉन, एल्यूमिनियम तीसरे में ऊपर नीचे रखे गए। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम, लिथियम और सोडियम, और इसी तरह फ्लोरीन और क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट फीचर अगर आप देखें तो पीरियड 4 और 5, जिनको लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और हर पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट हैं? 18, 18 एलिमेंट है ऑफ दीज, ठीक है। 8 एलिमेंट इनमें जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सब ग्रुप ए से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, सिमिलर टू सेकंड एंड थर्ड पीरियड। लेकिन वेयर एज अदर जो 10 एलिमेंट्स हैं वो जो सेंटर में हैं उनको हम सब ग्रुप बी से ताल्लुक रखने के लिए कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ये देख भी लें, ये देखें चौथा पीरियड, चौथा और पांचवा, ये वाले दो रिप्रेजेंटेटिव यानी नॉर्मल, ये वाले भी नॉर्मल। अब इनके दरमियान में ये जो 10 हैं, 3 से लेकर 12 तक, ये सब ग्रुप बी से हैं, तो ये आपके क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आगे जरा देखें, इनमें उनमें तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मिलती है ना, दूसरे तीसरे में। इनमें 19th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर 18th एलिमेंट, 18th एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि पोटाशियम जिसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 19 है, इसमें नेक्स्ट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी वो रुबीडियम के साथ होंगे। और देखो इनके दरमियान में 18 एलिमेंट का डिफरेंस है। 37 में से 19 निकाल दो तो 18 ही बनते हैं ना, तो ये 18th एलिमेंट बनता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट फीचर ये है, जो छठा पीरियड है वो क्या है? इसमें 32 एलिमेंट्स हैं छठे में, ठीक है। और इन दिस जो है पीरियड 8 रिप्रेजेंटेटिव है, 10 ट्रांजिशन है, और बाकी जो 14 है जिनको नीचे लेंथेनम के बाद, जिन्हें हम लेंथेनाइड्स कहते हैं, जिनको पीरियोडिक टेबल में हमने
नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, ये लैंथेनम 57 और ये सीरियम 58। अब लैंथेनम 57 के बाद ये वाली जो सीरीज है जिसको मैंने लाइन अप किया है, इनको हम क्या कहते हैं, लैंथानाइड्स। और ये किस पीरियड में आ रहे हैं, छठे पीरियड में। अब अगर हम इनको यहाँ पे लिखते तो पीरियोडिक टेबल लंबा हो जाना था, इसके लिए हमने पीरियोडिक टेबल को बेजा तवालत से बचाने के लिए इसको सेपरेट किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे जरा देखें। लैंथेनाइड हैव रिमार्केबली सिमिलर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है और इसीलिए इनको बॉटम में सेपरेटली जगह दी गई। इस तरह सातवां पीरियड भी अभी इनकम्प्लीट है, इसमें दो नॉर्मल है, फ्रेंशियम और रेडियम, बाकी 10 ट्रांजिशन है और जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ दिस एक्ट, अच्छा सॉरी, ये तो आउटर ट्रांजिशन है ना, जो बी ग्रुप वाले हैं। ठीक है, जो एफ वाले हैं, एफ ब्लॉक वाले हैं, उन्हें हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। और ये एक्टिनम के बाद आने की वजह से, एक्टिनम 89 के बाद आने की वजह से जो 14 एलिमेंट की सीरीज बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टानाइड्स। ठीक है, और ये अंडर द लैंथेनाइड, लैंथेनाइड के नीचे हैं, ये देखें, ये लैंथेनाइड्स हैं, इसके नीचे ये सारी क्या हैं, एक्टानाइड्स हैं, जो 90 से ऑनवर्ड यानी 89 के बाद आते हैं। और इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, दोनों को, लैंथेनाइड्स और एक्टानाइड्स को भी। ठीक है, ड्यू टू द स्केर्सिटी यानी कम या नायाब होने की वजह से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट। अब कुछ मजीद फैमिलीज हैं, जो ग्रुप्स हैं उनको नाम दिया जाता है। मैं ये फैमिलीज और ब्लॉक्स और मेटल और नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं और आज आपका लेक्चर यहीं तक ही होगा। देखें तो हम देखें, पहली जो सीरीज है, जो पहली रो है एलिमेंट की जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, such as नहीं सॉरी, while studying about the period you have noticed the certain rows of element with similar properties, कुछ rows similar properties रखते हैं, जैसे कि लैंथेनाइड्स और एक्टानाइड जो रेयर अर्थ हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, इसलिए इनको लैदा कर दिया गया। Similarly, due to their particular characteristics, some typical element belonging to subgroup A have also assigned the family name, जैसे लैंथेनम और एक्टानाइड, लैंथेनम के बाद वालों को लैंथेनाइड्स और एक्टानम के बाद वाले को एक्टानाइड्स का नाम दिया गया। इसी तरह आप लोग अब ग्रुप्स को भी जो सब ग्रुप ए से ताल्लुक रखते हैं, जैसे पहला ए है 1 ए, उनको हम अल्कली मेटल्स नाम दे दिया, फैमिली नाम दे दिया, जैसे लैंथेनम के बाद वालों का लैंथेनाइड का नाम दिया सारों को, 14 के 14 को, और एक्टानम के बाद वालों को एक्टानाइड्स का। तो इसका मतलब है कि पहले ए ग्रुप जो टिपिकल एलिमेंट है उनको आप लोग, सर जो नॉर्मल है, उनको आप अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर, के क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो पानी के साथ मिलकर एक ताकतवर असास बनाते हैं। अल्कली ऐसा असास है जो पानी में हल हो जाता है, और ये रिएक्शन उसने बता दिया। इसी तरह दूसरा ग्रुप अगर आप देखें तो उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं और वो अल्कलाइन करैक्टर भी रखते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरा ग्रुप, इसको फैमिली नेम दे दिया गया। इसी तरह अनदर फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज हैलोजन फैमिली, यानी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7th ए या 17, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इनको हम क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली। ठीक है, इसी तरह 8A को हम क्या नाम देते हैं, नोबल गैसेस का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि ये जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप में होंगे सारे नोबल गैसेस होंगी। इसका मतलब है कि हमने इनका एक फैमिली नाम दे दिया। तो हमने यहाँ पे 4 फैमिली नाम पढ़े हैं, बल्कि 6 पढ़ लिए हैं, लैंथेनाइड्स, एक्टानाइड्स, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस और नोबल गैसेस। अब आगे देखें ब्लॉक्स। आपको पता है कि ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है कि एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में हम एलिमेंट को डिवाइड करते हैं। पहला और दूसरा एस ब्लॉक में है, तीसरा ए से लेकर 8वें ए तक वो पी ब्लॉक में है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, पी में। इसी तरह
जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें एक को डी ब्लॉक एलिमेंट जो सब ग्रुप बी वाले हैं, और लेंथेनाइड को हम या एक्टेनाइड को जो एफ ब्लॉक में शामिल किया जाता है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा रहे हैं, एफ सब शेल में भरे जा रहे हैं। ठीक है, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज क्वाइट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की केमिस्ट्री पढ़ने में, यानी कि एस जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी तकरीबन एक जैसी होंगी, पी ब्लॉक वालों की एक जैसी, डी ब्लॉक वालों को हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं और एफ ब्लॉक वालों को इनर ट्रांजिशन कहते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से कहते हैं ना। तो हम इस तरह इनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और इनकी वैलेंसी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम पीरियोडिक टेबल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। अब अगर आप बस इतना इसको जस्ट पढ़ लीजिएगा, इसमें मेटालिक करेक्टर जो है वो लेफ्ट से राइट, बस ये ध्यान में रखना, मेटालिक करेक्टर लेफ्ट से राइट कम होता है और अप टू द डाउन बॉटम में ऊपर से नीचे ग्रुप में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ती जाती है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लेफ्ट से राइट मेटालिक करेक्टर कम, नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा, टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर ज्यादा और नॉन मेटालिक करेक्टर कम होता जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे ग्रुप में। तो यहां पर भी उसने थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो लेफ्ट कॉर्नर है, इंतहाई लेफ्ट वाला, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बैक पे आए, ये देखें, ये लिथियम एक मेटल है और इसके एंड पे नोबल गैसों को निकाल दें, आयोडीन या एस्टेटीन, चूंकि रेडियो एक्टिव इसको कंसीडर करते हैं, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। यानी लेफ्ट वाले सारे हैं मेटल्स और राइट वाले सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे उसने लिखा सम एलिमेंट स्पेशली लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए एंड फोर्थ ए एंड 5, ये दोनों प्रॉपर्टीज रखती हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल, इसलिए उनको मेटलॉइड कहते हैं। यानी मेटल तो खाली हो गए जो इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं और इनमें से बिजली गुजर सकती है, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं और बिजली नहीं गुजारते। ठीक है, लेकिन मेटलॉइड दोनों प्रॉपर्टीज यानी तीसरे और चौथे और पांचवें ग्रुप के जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेमी मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। और इस तरह राइट कॉर्नर पे अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल के राइट कॉर्नर पे छठा, सातवां और आठवां ग्रुप के जो है ना, उनके टॉप जो स्टेप के ऊपर वो उसने बनाया भी हुआ है, मेरा ख्याल है वो देख लें, ये स्टेप्स बनाए हुए हैं, ये देखो, ये सारे जो हैं ये इससे नीचे वाले नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स हैं जो ग्रे कलर के हैं, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल हैं, और ये वाले सारे फिरोजी जो कलर के हैं ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटालिक करेक्टर लेफ्ट में ज्यादा और राइट में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये स्टेप के साथ उसने समझाने की कोशिश की है, जस्ट आप पढ़ लेना। इसमें एमसीक्यू या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ब्लॉक्स के हवाले से, या इसके हवाले से ये कुछ फैमिलीज के नाम पूछे जा सकते हैं और कुछ उनके फीचर्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको अंडर एस्टिमेट इस टॉपिक को नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है आज आपने 1.2 पहला आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे कुछ ट्रेंड्स हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, वेरिएशन विद ग्रुप एंड पीरियड, इनको भी डिस्कस करना है, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियाइज को, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सारी वो हैं जो आप वहाँ पे 10th क्लास सॉरी फर्स्ट ईयर में भी, 10th 9th में भी आपने पढ़ी है कुछ ना कुछ, वो थोड़ा सा पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा डिटेल से पढ़ा है, और सेकंड ईयर में और थोड़ी सी डिटेल से पढ़ लेंगे। तो ये तकरीबन वही है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, और मेरा ख्याल है कहाँ तक है, 7, 2 से 7 तक है आई थिंक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से पहले पहले है। देख लेते हैं, नहीं 2 से 11 तक पेज है, 2 से 11 तक है। चलो मैं देखता हूँ फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। ये देखें 2 से 11 तक है, इसका मतलब है कि वो सारे शामिल हैं, ये आपके ग्रुप में ये
ये सारे शामिल हैं, मतलब 2 से 11 तक। ये यहाँ तक है आपका, ये कंपाउंड के रिलेशनशिप से पहले तक, यहाँ तक है, ये 11वां पेज है। हाँ, ये 11वां पेज है। ठीक है? तो एक तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका होगा वो हाइड्रोजन की जो है वो पोजीशन है, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये पढ़ेंगे। और 3 दिनों में ये चैप्टर इंशाल्लाह हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। आप इनको पढ़िएगा, कुछ चीज़ समझ नहीं आती बार-बार ग्रुप में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।